नमस्ते गाइज, यह वीडियो LNMU अर्थात ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे पीजी में पढ़ते हैं अर्थात MA MSc या फिर MCOM में पढ़ते हैं तो उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी 2022 से 24 सेशन है, चाहे वो MA हो पीजी सेमेस्टर के जितने भी हैं, उन सभी लोगों अपना एग्जाम फॉर्म किस प्रकार भरेंगे और आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर में क्या डालेंगे और फिर रजिस्ट्रेशन ईयर में क्या डालेंगे, उन सभी के बारे में बात करेंगे और किस प्रकार से पेमेंट आप लोगों को करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, एग्जाम फॉर्म भरने का लिंक आप लोगों को डाल दिया गया। वैसे 12 अप्रैल को ये लिंक आप लोगों को डाल दिया गया। ये जो लिंक है आप लोगों को 10:49 पर 12 अप्रैल पर टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया। आप लोग इस पर जैसे ही क्लिक करिएगा या फिर इस लिंक को आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। आप जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। देख लीजिए, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। तो आप लोगों को इस 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पर जो 3 डॉट है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। ये इसको आप लोग डेस्कटॉप साइड पे कर लीजिए, इस पर टिक मार दीजिए। जैसे ही टिक मारिएगा तो आप लोगों के सामने ये कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। फिर आप लोग इसे कर्सर को जूम आउट कर दीजिएगा तो इस प्रकार आ जाएगा और यहाँ पर लिखा रहा है स्टूडेंट लॉगिन। तो आप लोग स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करिएगा। जैसे ही स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आप लोगों को यूजर नेम मांग रहा है। यूजर नेम आप लोगों का यूनिवर्सिटी रोल नंबर रहता है। जो भी आप लोगों का यूनिवर्सिटी रोल नंबर है वो आप लोगों का यूजर नेम है, वो डाल दीजिए। अगर आप लोग पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड कर दीजिए और जैसे ही फॉरगेट पासवर्ड करिएगा तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग अपना वही यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालिए यूजर नेम के पास और ईमेल आईडी डालिए, जो भी आप लोग का ईमेल आईडी है कॉलेज से लिंक, और फिर मोबाइल नंबर डालिए जो भी आप लोग का कॉलेज से लिंक है और सबमिट कर दीजिए। फिर आप लोगों को जो है मोबाइल पर OTP चल जाएगा पासवर्ड के साथ। तो फिर वो पासवर्ड लेके आप लोग अपना फिर लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आप लॉगिन किस प्रकार करना है। अब जो आप लोगों को आईडी तो आप लोग का यूनिवर्सिटी रोल नंबर है और पासवर्ड जो आ गया उस पर क्लिक करके रिमेंबर मी पे क्लिक करके साइन इन कर लेना है। जैसे ही आप लोग साइन इन करिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। देख लीजिए, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग को इस एग्जाम फॉर्म पे क्लिक करना है। जो भी रेगुलर वाले हैं 2022 से 24, तो आप लोग को इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो पेंसिल का आइकन है, यहाँ पर देख लीजिए सेमेस्टर 3 है, GD कॉलेज बेगूसराय का है। तो यहाँ पर आप लोग को इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। ये देख लीजिए 2022 से 24 सेशन का है। तो आप लोग को इस पर एप्लीकेट डिटेल इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। इस इंटरफेस में आप लोगों का सब चीज़ भरा हुआ होगा। आप लोग अपना देख लीजिएगा। अगर अदर यूनिवर्सिटी से आए हैं तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आप लोग को मिला है वो आप लोग रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लें और रजिस्ट्रेशन ईयर में रजिस्ट्रेशन नंबर का आगे का 2 अंक जो रहता है वो आप लोग का रजिस्ट्रेशन ईयर कहलाता है। तो अगर जो भी अदर यूनिवर्सिटी से आए होंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन ईयर 23 आगे में दिया होगा। तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन ईयर में 23 भर लेंगे, या फिर अगर जो BA भी मिथिला यूनिवर्सिटी से किए हैं तो उन लोगों का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा 2019 में अगर रजिस्ट्रेशन हुआ होगा तो 2019 वो आप लोग रजिस्ट्रेशन ईयर डाल सकते हैं। वैसे बहुत सारे बच्चों का ये सब पूरा फिल होता है तो आप लोग को कुछ नहीं भरना है। मोबाइल नंबर अगर नहीं भरा है तो वो भर के फिर आप लोग सेव एंड नेक्स्ट करिएगा। सेव एंड कंटिन्यू जैसे ही करिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। इसको भी आप लोग को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। ये सब डिटेल आप लोग का पहले से ही भरा होगा, सिर्फ आप लोगों को सबमिट एंड कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप लोग सबमिट एंड कंटिन्यू करिएगा तो फिर आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। तो इसमें भी आप लोगों का ये फोटो और सिग्नेचर पहले से ही अपलोड है, तो इसमें भी आप लोग को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ये सेव एंड फिर प्रोसेस करना है। जैसे ही सेव एंड प्रोसेस करिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। तो इसमें आप लोगों को देखिए क्या चुनना है। यहाँ पर आप लोग को 3 ऑप्शन आएंगे सेलेक्ट सब्जेक्ट कम्बिनेशन का, MA हिस्ट्री 3rd सेमेस्टर और MA हिस्ट्री 3rd सेमेस्टर 22 से 24। ये हिस्ट्री वालों का है। वैसे आप लोग जो भी 22 से 24 लिखा होगा उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करिएगा तो आप लोग का यहाँ पर सारा सब्जेक्ट का नाम आ जाएगा। देख लीजिए, ये सब आप लोगों ने इंटरनल एग्जाम दिया है। फिर उसके जैसे ही आ जाएगा इसको आप लोग सेव कर लीजिएगा। जैसे ही सेव करिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा सारा नाम पता आप लोग का सही है या नहीं। अगर कुछ भी गलत है तो आप लोग एडिट कर सकते हैं। अगर आप लोग का ये सारा चीज़ सही है तो आप लोग यहाँ पर जो है यहाँ पर आई कन्फर्म अबव इस पर टिक करना है, फिर कंटिन्यू एंड सबमिट करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू एंड सबमिट करिएगा इसके बाद आप लोग कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। ये कंटिन्यू एंड सबमिट करने के बाद कोई चेंज नहीं कर सकते। अब आप लोग फिर एडिट का ऑप्शन 2-3 दिन बाद जब आएगा तो फिर उसका अलग से चार्ज लगेगा तभी कर सकते हैं। इसलिए आप लोग सोच समझ के कंटिन्यू करिएगा इस समय। ओके, जब देख लीजिए ये सब सारा चीज़ आप लोग का सही है तो फिर आप लोग अब पेमेंट कर सकते हैं। प्रोसीड पेमेंट पे करिएगा क्लिक। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पर सेलेक्ट पेमेंट मोड पर क्लिक करना है। जैसे ही सेलेक्ट पेमेंट मोड पर क्लिक करिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग को डेबिट कार्ड को चूज करना है। डेबिट कार्ड जैसे ही चूज करिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग पे नो एंड सबमिट एप्लीकेशन को करिएगा चूज। देख लीजिए 560 रुपया फ्री है और ट्रांजेक्शन चार्जेस
₹10.35, टोटल ₹517.35 का चार्ज आप लोग का कटेगा। फिर आप लोग के सामने कुछ प्रकार का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पर पे विदाउट सेविंग कार्ड का कर सकते हैं या फिर पे एंड सेव कार्ड जो आप लोग को करना है वो कर लीजिए। जैसे ही क्लिक करिएगा आप लोग पे विदाउट सेविंग कार्ड का ही करिएगा तो सही रहेगा। इस पर क्लिक करिएगा तो आप लोग के सामने कुछ प्रकार का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। फिर आप लोग बैंक वेरिफिकेशन आएगा, कंटिन्यू करिएगा और फिर अपना OTP सबमिट करके सबमिट OTP कर डाल दीजिएगा जो भी आप लोग का रजिस्टर्ड मोबाइल पर आएगा। तो फिर इस प्रकार से आप लोग का सक्सेसफुल दिखा जाएगा। देख लीजिए ये सक्सेस है। फिर यहाँ पर है बैक टू माई एप्लीकेशन। जैसे ही बैक टू माई एप्लीकेशन पर आइएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ पर 2224 ये सारा आप लोग का फिल हो गया है और आप लोग अब इसका प्रिंट कर सकते हैं। अगर प्रिंट नहीं हो रहा है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट इसी तरह करके लेके रख सकते हैं। ये भी आप लोग के लिए सही रहेगा। आप देख लीजिए, आप लोग को बता देते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर अब इस बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट किया गया है 23। तो ये आप लोग का रजिस्ट्रेशन ईयर है। तो इस तरह आप लोग का अगर अदर यूनिवर्सिटी से आए होंगे तो इस प्रकार से आप लोग का रजिस्ट्रेशन ईयर भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो क्योंकि हेल्पर की अपडेट आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहती है PG सेमेस्टर से। और जो भी हिस्ट्री ऑनर से वाले हैं PG में लिए हैं और GT कॉलेज से संबंधित है तो हर पल की अपडेट आप लोग को मिलती रहती है। तो आप लोग जरूर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करें जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। या फिर आप लोग टेलीग्राम पर जाकर KSRM फैमिली को सर्च मारकर भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।